बच्चों एक क्वेश्चन आज करने जा रहे हैं हम लोग। ये ग्रेविटेशन चैप्टर का क्वेश्चन है, लेकिन ये नीट 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसको पहले पढ़ लेते हैं। क्या दे रखा है? अ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग जस्ट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ विद अ टाइम पीरियड टी। इफ डी इज द डेंसिटी ऑफ द अर्थ एंड जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देन दिस क्वांटिटी रिप्रेजेंट। ये 3 पाई/जी डी कितना रिप्रेजेंट करेगा, ये हमको निकालना है। ओके तो सबसे पहले ना यहाँ पर एक चीज़ हमें मालूम है, सैटेलाइट की बात हो रही है, टाइम पीरियड की बात हो रही है। तो लेट अस राइट डाउन द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ। और इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है? टी इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर आर प्लस एच होल क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल जी कैपिटल एम। राइट, बट एक क्वेश्चन में ये जो फर्स्ट लाइन लिखी है ना, सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग जस्ट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। एक्चुअली ये जब हम डेरिवेशन करते हैं इस फॉर्मूले के लिए, तो हम स्मॉल आर लेके चलते हैं, जो आर प्लस एच होता है ना, जिसको ऑर्बिटल रेडियस बोलते हो। लेकिन यहाँ पर जो सैटेलाइट है, ये अर्थ के सरफेस के बहुत पास में रिवॉल्व कर रहा है, तो हम उस केस में क्या करते हैं, एच की वैल्यू नियरली इक्वल्स टू 0 हो जाती है, तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर हो जाता है। इसमें हम यही सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। तो इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर रख देते हैं, मीन्स एच को एलिमिनेट कर देते हैं। तो 2 पाई रूट ओवर आर क्यूब, डोंट फॉरगेट टू टेक दिस क्यूब, डिवाइडेड बाय कैपिटल जी कैपिटल एम। ये हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन में ना, जो भी हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है 3 पाई/जी डी, इसमें कैपिटल एम नहीं है, ध्यान देना, इसमें डेंसिटी है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, डेंसिटी को हम लिख सकते हैं मास और वॉल्यूम के टर्म्स में। तो यहाँ लिख लेते हैं, हमें मालूम है डेंसिटी क्या होता है हमारा, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ओके, सो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और जब हम ये फॉर्मूला डिराइव करते हैं ना टाइम पीरियड के लिए, तो हम अर्थ को एक होमोजीनियस स्फीयर की तरह लेकर चलते हैं, और वी नो दैट द वॉल्यूम फॉर स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस वैल्यू को ले लेते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। यह है हमारा स्मॉल डी। तो यहाँ से आप चेक करोगे, जो एम की वैल्यू आएगी ना, ये कितनी आएगी, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डी। इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने इससे। राइट, तो यहाँ पर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारा टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल जी, हमारा ऐसे रहेगा। कैपिटल एम के लिए हम रखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डी। यहाँ से देखोगे आप, कैपिटल आर क्यूब, this r cube gets cancelled out. So let us simplify this. This is t equal to 2 pi. अब यहाँ से हम जब इसको सिंप्लीफाई करें तो देख रहे हैं 3 हमारा न्यूमरेटर में चला जाएगा, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं इसको g पाई d, और हमारा 4 भी बच रहा है, तो हम इसको 4 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ गया हमारे पास। अब ये हम इसको ना स्क्वायर कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये 4 पाई के टर्म में चाहिए, ताकि हमारी ये वैल्यू कैंसिल हो जाए। सिंप्लीफाई मुझे ये चाहिए एक्चुअली, राइट। तो 3 पाई के लिए हमें यहाँ से स्क्वायर कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 3 पाई दिस टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू 3 डिवाइडेड बाय जी पाई 4 डी। कुछ कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 चला गया, और एक पाई से ही पाई कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन टी का कितना आ रहा है, दिस टी स्क्वायर इज 3 पाई, दिस पाई गेट्स कैंसिल आउट, राइट, 3 पाई, और नीचे डिनोमिनेटर में कैपिटल जी स्मॉल डी। तो यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला निकाला। जब इस फॉर्मूले को आप देख रहे हो, तो यहाँ पर 3 पाई/जी डी RHS वाली टर्म हमको निकालनी थी, एंड व्हाट वी हैव प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन हियर? द करेक्ट ऑप्शन इज टी स्क्वायर, विच इज द फर्स्ट ऑप्शन गिवन इन द क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगाया हमने, और डेंसिटी को मास अपन वॉल्यूम के टर्म्स में रखा। तो ये ध्यान रखना है बेटा कि अर्थ का रेडियस और मास दोनों एलिमिनेट हो गए, और सिर्फ डेंसिटी बच गई। ओके और ऐसे ही स्मार्ट फिजिक्स ट्रिक्स और इंपॉर्टेंट नीट और JEE PYQ के लिए फिजिक्स वेब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।